वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको शुरू कराऊंगी बेटा कॉस्ट का बेसिक। कॉस्ट पहली बात तो है, ये आपके लिए बिल्कुल एंटायरली एक न्यू सब्जेक्ट है कॉस्ट। पहले तो कॉस्ट आपने कई बार सुना होगा कि कॉस्ट क्या चीज़ होती है। कॉस्ट होता है बेटा किसी भी चीज़ को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब नॉट मैन्युफैक्चरिंग, आई विल से कि पूरे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की। जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर है, इस मार्कर को जिस फैक्ट्री ने या जिस कंपनी ने बनाया होगा उसको क्या टोटल कॉस्ट पड़ी होगी इसको बनाने की। अब वो टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे आज बेटा कि कॉस्ट में, ठीक है, कॉस्ट के हमारे 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। वी हैव 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। दे आर मटीरियल, लेबर and expenses. Material, labor and expenses, these are the 3 major components of cost. Now material, labor and expenses, they are further subdivided into 2 parts each: direct, indirect, direct, indirect, direct, indirect. ओके बच्चे, सो अब हमारा मेन है कि हमने देखना है कि डायरेक्ट क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक रेडीमेड शर्ट का, ठीक है, कि हमारी एक कंपनी है जिसमें हम रेडीमेड शर्ट्स बनाते हैं। रेडीमेड शर्ट्स में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि डायरेक्ट मटेरियल वो होता है बेटा जो उस प्रोडक्ट में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये चीज़ इसमें लगी होगी। सो डायरेक्ट मटेरियल में क्या बोलूँगी, एग्जाम्पल क्या लूँगी, क्लॉथ। अगर आपने शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, कपड़ा। अभी हम इनडायरेक्ट पोर्शन को नहीं डिस्कस करेंगे बेटा, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ लेबर कौन सी होगी, लेबर वो होगी जो मशीन में इन्वॉल्व होगी, जो मशीन में देख रही होगी या जो शर्ट्स को साइजेस के हिसाब से कपड़े को कटिंग करती होगी और जो स्टिचिंग करते होंगे। So the labor which is directly involved in cutting of the cloth or stitching. Now the expenses, बच्चे जो शर्ट होती है, जैसे शर्ट के ऊपर आपने पीछे साइजेस का या कंपनी का लोगो लगा होता है, उसमें जो मटेरियल लगता है या उसमें जो एक्सपेंसेस लगते हैं, सॉरी, जो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको बोला प्रिंटिंग ऑफ द साइजेस और लोगो जो भी होगा, जो शर्ट पे कई लोगों की कंपनीज के अपने अपने लोगोज होते हैं, दे आर ऑल डायरेक्ट। सो देखो, जो बेटा आपको डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल जो भी कॉस्ट दिख रही है वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। क्लियर? अब जैसे अगर मैं आपको इस पेन की कॉस्ट बताऊं, पेन के लिए मैं बोलूँगी कि जो इसका प्लास्टिक है या जो इसके अंदर इंक है, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी क्या है, डायरेक्ट मटीरियल हैं। डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, जो इस पेन को मैन्युफैक्चर करेगा, चाहे वो मशीन में मैन्युफैक्चर होते हैं लेकिन मशीन को भी तो देखना है, मशीन को भी तो उनको ऑपरेट करना है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, जैसे इस पेन के ऊपर आपका जो भी लिखा हुआ है, वो प्रिंटिंग जो भी होगा वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब आगे बात बेटा इनडायरेक्ट की, कि इनडायरेक्ट कौन कौन से होंगे। इनडायरेक्ट मटीरियल होते हैं कि जैसे मैंने आपको शर्ट का एग्जाम्पल दे रही थी, तो जब हम शर्ट को बेटा पैक करेंगे, शर्ट बन गई, शर्ट को आप बॉक्सेस में पैक करोगे, तो जो पैकिंग मटेरियल होगा दैट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, जो आपकी ट्रांसपोर्ट कर रही है बेटा, लोडिंग कर रही है या ट्रांसपोर्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, जो ट्रक वाले होते हैं, जो डिलीवरी वैन्स वाले जो ऑपरेट करते हैं, या जो शर्ट्स, जो लेबर शर्ट्स को पैक करके उनको रख रही है, वो सारी इनडायरेक्ट लेबर है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द शर्ट। ओके, एंड द लास्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बहुत होते हैं, जितने भी ऑफिस के खर्चे हो गए, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हो गए, या जितने भी उस गुड्स को रिलेटेड सेलिंग के खर्चे हो गए, दे ऑल कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट में गुड्स को बनाने का या गुड्स की टोटल जो कॉस्ट होती है उसके मेजर 3 कंपोनेंट्स है, जो ये हर एक कंपोनेंट है, इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट चीज़ें वो होती हैं जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, आपको डायरेक्टली दिख रहा है। जैसे मैंने आपको क्लॉथ का एग्जांपल दिया कि कपड़ा, शर्ट में बटन्स हैं, दीज आर ऑल डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर वो होगी जो उस शर्ट को कटिंग करेगी साइजेस के हिसाब से या स्टिच करेगी, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जैसे शर्ट पे जो हमने कोई एम्ब्रॉयडरी करी है या कुछ लोगो बनाया या जितने भी हैं, दे आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। अब बचे जो डायरेक्ट, प्लीज ध्यान से सुनना, आप जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अगर हम इन तीनों को दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो वो हमारी सबसे पहली कॉस्ट आती है, विच इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्राइम कॉस्ट। ये हमारी कॉस्ट की सबसे बेसिक कॉस्ट होती है। उसके बाद बचा क्या बेटा? नेक्स्ट हमारे पास व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब यहां पे नहीं दिख रहा, मैं आपको ऊपर से दोबारा से समझा देती हूं। सो मैंने आपको बोला डायरेक्ट तो आप लोगों ने बेटा समझ लिया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या होगा? जो भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इनके लिए हम पूरी कॉस्ट शीट में एक वर्ड यूज करेंगे विच इज नोन एज ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम एक कंसोलिडेटेड टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ओवरहेड्स, भाई ओवरहेड्स के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? ओवरहेड्स के कितने टाइप्स होते हैं? नाउ टाइप ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो बेसिक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड्स, एंड थर्ड इज selling and distribution overhead. So these are the three types of overhead. और overhead होते क्या हैं आपको क्या बताया मैंने? Overheads are the sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses. These are combinedly या consolidately known as overheads. तीन तरह के मैंने आपको overheads भी बता दिए कि वो फैक्ट्री के होते हैं, फैक्ट्री का दूसरा नाम होता है वर्क्स। सेकंड खर्चे होते हैं जो हम ऑफिस में इनकर करते हैं जिनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस, और लास्ट खर्चा होता है बेटा जो हम सेल से रिलेटेड खर्चे इनकर करते हैं विच आर नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नाउ आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री कि कौन से कुछ एग्जांपल होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ ऑफिस से रिलेटेड है और कुछ सेलिंग से रिलेटेड है। सो वन बाय वन मैं आपको एक एक करके वो लिखवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्ट्री के बेटा एग्जाम्पल, फैक्ट्री के में कौन कौन से खर्चे हम इनकर करते हैं। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके बच्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी से इसके लिए एक और नाम होता है एंड दैट इज वर्क्स ओवरहेड। तो सबसे पहला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में यूज होती है तो उसकी डेप्रीसिएशन भी आपकी उसी में जाएगी, फैक्ट्री के अंडर जाएगी बेटा। देन रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हीट, गैस एंड वाटर, पावर and
वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स, ये तो मैं आपको मेन बता रही हूँ बेटा, ठीक है। सो एक लिख लो, रिपेयर्स हो गया, हीट गैस एंड वाटर हो गया, एक हो गया बेटा लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स क्या होते हैं? जो हम फैक्ट्री में हथौड़ा, पेचकस, ये सब चीजें करते हैं, इनको हम बोलते हैं लूज टूल्स, ठीक है। मैं ऊपर लिख देती हूं अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो। 10th वाला पॉइंट मैं ऊपर लिख देती हूं बेटा, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। ओके, सो जितने भी बेटा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सब आपने फैक्ट्री के अंडर डालने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर डालने हैं। आई हैव गिवन यू 10 एग्जांपल्स, बहुत हैं, जैसे जैसे आप सम करोगे वैसे वैसे आपको और एग्जांपल्स के बारे में पता चलता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस के खर्चे कौन कौन से होते हैं, क्लियर। सो हम अगला करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के खर्चे। एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं और ऑफिस भी बोलते हैं। डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में एसी लगा है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, सैलरी ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस आई हैव टोल्ड यू, लीगल चार्जेस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ऑडिट फीस, ऑफिस रेंट। सो ये आपके 10 एग्जाम्पल्स हो गए एडमिनिस्ट्रेशन के। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये खाली 10 नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। ये जितने मेरे को मेन लगते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ये मैंने आपको वो बताया है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। नाउ द लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो सेल से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सबसे पहला बेटा कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, रेंट ऑफ शोरूम, रेंट ऑफ वेयरहाउस। वेयरहाउस होता है बेटा जहां पर हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू इज डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन आई हैव ऑलरेडी टेकन। सेलिंग कमीशन हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट्स, रेंट ऑफ शोरूम, रेंट ऑफ वेयरहाउस, एंड वन मोर एग्जाम्पल विल बी कमीशन पेड टू फॉरेन बायर्स। सो ये हमारे 10 एग्जाम्पल्स हो गए बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के, ठीक हो गया। सो ये मैंने आज आपको सारा जो मेन था। अब एक चीज़ और बताऊंगी और वो है व्हाट आर द आइटम्स, देयर आर सम ऑफ द आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट बेटा।
ठीक है, कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जो कॉस्ट शीट में हम इंक्लूड ही नहीं करते, लेते ही नहीं हैं। आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, बेटा हम कॉस्ट शीट में इन आइटम्स को नहीं लेते, बिकॉज ये वाले जो आइटम्स मैं आपको लिखवा रही हूं इसका कॉस्ट से रिलेटेड कुछ, ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट। तो अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, चैरिटीज एंड डोनेशन। आप बेटा चैरिटी या डोनेशन अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप इसके लिए कस्टमर को ओवरबर्डन नहीं कर सकते। आप शर्ट बना रहे हो, उसमें शर्ट का क्या रोल है, आप किसी को चैरिटी दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड ऑन द इनकम ऑफ द ओनर। ये इनकम टैक्स उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। देन ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, अगर हम एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करते हैं वो भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड, आप अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हो दैट इज प्योरली योर चॉइस, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। देन ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। डिविडेंड पेड, अगर आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रहे हो, अगेन डिविडेंड पेड इज एन एप्रोप्रिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट आने के बाद अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, यू कांट ओवरबर्डन द कस्टमर। सो ये आइटम्स हैं, और भी बहुत सारे बेटा आइटम्स हैं जो हमने कॉस्ट शीट में नहीं लेने, बट आपको मेन मैं बता रही हूँ। चैरिटीज, इनकम टैक्स, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, डिस्काउंट अलाउड, डिविडेंड पेड। देन नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, profit on sale of fixed asset, dividend, interest और rent received। इनकम्स का कॉस्ट शीट में कोई काम नहीं है बेटा, ठीक है, इनकम्स का कॉस्ट शीट में कोई काम नहीं है। देन वेजेस पेड फॉर आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम, ये आप लिख लो अभी, अब नॉर्मल का हम आगे जाके समझेंगे। वेजेस पेड फॉर अब नॉर्मल आइडल टाइम। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, दीज आर ऑल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये एक्चुअली में एसेट नहीं होता। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, तो गुडविल की डेप्रीसिएशन या गुडविल की वैल्यू जब कम होती है इसको कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करना। देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटीरियल, ठीक है बेटा। सो ये कुछ एग्जांपल्स या आइटम्स हैं जो कॉस्ट शीट में हमने नहीं लेने। सो आज मैंने आपको सारा जो कॉस्ट का बेसिक था वो बताया। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, पहले आपको ये अच्छी तरह समझना पड़ेगा बेटा, अगले लेक्चर में आपको मैं कराऊंगी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। दिस वॉज योर बेसिक, आपको दिमाग में पहले ये सारा एक बार आप बेसिक कर लेना। जब आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, नेक्स्ट वीडियो देखोगे, उसके लिए उससे पहले आपको ये सारा रिवाइज करके आना है, तभी आपको वो कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है बेटा।